हेलो एवरीवन, आई वेलकम ऑल ऑफ यू टू बीपीएससी सूत्रा। और ये वीडियो जो है ना वो फॉरेस्ट रिपोर्ट जो 2023 का, इसमें ना बिहार प्लस में इंडिया दोनों का कवर्ड है। साथ ही में साथ मैंने सेंसस 2011 के सारे क्वेश्चन डाल दिए हैं, जो भी बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में आने का जितना भी क्वेश्चन का प्रोबेबिलिटी है सारा इसमें कवर्ड आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। ये है 18th नंबर का ISFR रिपोर्ट। क्या है? इंडियन स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023। इससे पहले कब आया था? 2021 में। हर 2 साल पे आता है और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा इसको बनाया जाता है। इसमें ना देखो, यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट एंड फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के द्वारा इसको रिलीज किया जाता है। और कौन करेगा रिलीज? तो रिलीज करेगा मिनिस्टर। तो मिनिस्टर साहब का क्या नाम है? तो उनका लिख देते हैं, रिलीज्ड बाय भूपेंद्र यादव। ठीक है, तो इनके द्वारा रिलीज किया गया था। उसके बाद आप देखो जो इंपॉर्टेंट है, इसमें सिर्फ एक ही डेटा इंपॉर्टेंट है, वो पहले आ जाता हूँ उस पर। उसमें आने से पहले बस बता देता हूँ कि इसका हेडक्वार्टर जो है वो देहरादून में है, मतलब कि फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून। और इस्टेब्लिश जो किया गया था, ये कहीं ना जीके स्टैटिक फैक्ट में ना पूछते, इसलिए मैंने यहाँ पे डाल दिया। वो है 1 जून 1981 को इस्टेब्लिश हुआ था। क्या? ISFR। ठीक है, ये जो इंस्टीट्यूट है ना, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो देहरादून में है, वो इस्टेब्लिश हुआ था कब? 1 जून 1981 को। अब देखो इसमें एक ही डेटा इंपॉर्टेंट है, बाकी देखना नहीं है। ठीक है, देख लो आपकी मर्जी। देखो जो बस एक इंपॉर्टेंट है, ये है फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर कितना है वो भी परसेंटेज में देखना है, ना कि पूरा इन किलोमीटर स्क्वायर में एरिया जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ऐसे आप मर्जी आपकी, आप देखना चाहो तो देख सकते हो, बट वो इंपॉर्टेंट है नहीं। इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उस 21.76% प्रतिशत, 21.76%, ये आप याद कर लो कि फॉरेस्ट कवर। और जो ट्री कवर का जब बात होगा तो वहां पे 3.41% इसका आंसर होगा। तो अब ये दोनों को जब जोड़ दोगे, फॉरेस्ट और ट्री कवर, तो कितना निकल के आएगा? 25.17, मतलब 25.17%। तो याद क्या करना है? 21.76%, ये हमारा फॉरेस्ट कवर है। इसके अलावा अगर आपका मतलब मेमोरी अच्छा है, अगर आप करना चाहते हो तो कर सकते हो कि 3.41 जो है वो है ट्री, ये पूछेगा नहीं। और जो टोटल है वो भी नहीं पूछेगा कि 25.17, वो नहीं पूछेगा। ऐसे मोटा मोटी याद कर लो कि 100% में एरिया में 25% फॉरेस्ट है, ऐसे याद कर लो आप मोटा मोटी। ठीक है, लेकिन पूछेगा क्या कि 21.76% टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया खत्म, इतना ही आएगा इसमें। हाँ, अब एक और क्वेश्चन इसमें देख सकते हो कि वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा जो फॉरेस्ट है वो कहाँ है? रसिया। हम लोग सोचते हैं ना कि ब्राजील में होगा, वहीं पे है अमेजॉन फॉरेस्ट, तो वहीं होगा। नहीं, रसिया में सबसे ज्यादा फॉरेस्ट है वर्ल्ड में, एरिया वाइज में। और इंडिया का नंबर 10वां पे आता है। वैसे कनाडा फिर USA अलग अलग हो गया नंबर वाइज, लेकिन इंडिया 10वां नंबर पे आता है वर्ल्ड में। नेक्स्ट देखते हैं कि फॉरेस्ट। अच्छा, आप एक बात बताओ, अगर स्टेटमेंट वाइज अगर क्वेश्चन आ जाता है बीपीएससी में कि फॉरेस्ट कवर में इंक्लूड करते हैं क्या? फ्रूट के पेड़ को, कोकोनट को, ट्री को, रबड़ को, कॉफी प्लांट को, मतलब छोटा छोटा इसे प्लांट है ना, बैम्बू प्लांटेशन है, तो क्या इसको इंक्लूड किया जाता है? तो हाँ, कैनोपी। मतलब देखो, फॉरेस्ट में जैसे एक पेड़ है तो इसके ऊपर का जो एरिया लगा रहता है ना, उसको कैनोपी कहते हैं, इसको कैनोपी कहा जाता है। ठीक है, लेकिन ये जो देख रहे हो ना आप, ट्री, कॉफी, बैम्बू, रबर, ये सब भी, कोकोनट, ये सब फॉरेस्ट के अंदर कवर किया जाता है। अगर 1 हेक्टेयर एरिया में, मतलब जो एरिया है उसके अंदर अगर भरा हुआ है एरिया के हिसाब से, तो मतलब उसको फॉरेस्ट कहा जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। अब देखो ये इंपॉर्टेंट है नहीं, अगर ये स्टेटमेंट में पूछेगा तो बस ये जानकारी के लिए। अब आपको हमेशा के लिए याद हो गया कि अरे रबर को, ट्री को, ये सब को, मतलब कॉफी के, बैम्बू को, प्लांट को, इसको भी फॉरेस्ट के अंदर जोड़ लिया जाता है। बस ये बताने के लिए बता रहा था। चलिए ठीक है, स्टेट पे आते हैं। स्टेट में अब देखो एरिया वाइज जो है वो फॉरेस्ट, जो एरिया वाइज जो फॉरेस्ट है स्टेट में, उस सबसे ज़्यादा
एरिया वाइज, ये ध्यान देना, यहाँ पे क्या कह रहा हूँ, एरिया वाइज ना कि परसेंटेज वाइज। तो एरिया वाइज में मध्य प्रदेश, जो कि लास्ट साल भी था। तो ऐसा तो नहीं ना होगा मध्य प्रदेश में कल था कुछ फॉरेस्ट का, आज कुछ और हो जाएगा, मतलब सारा रातों रात तो पूरा कटाई नहीं हो सकता, या फिर पूरा का पूरा प्लांटेशन कोई स्टेट में नहीं ना ज़्यादा कर देगा। तो ये याद करने के लिए 2021 में भी, 2023 में भी मध्य प्रदेश में भी है। उसके बाद क्या है आपका अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, जब यहाँ पे परसेंटेज वाइज पे आएंगे तो परसेंटेज वाइज में यहाँ पे आप कर लो मिजोरम, मिजोरम यही है, और फिर उसके बाद अरुणाचल प्रदेश ही। ठीक है, परसेंटेज वाइज में। उसके बाद अगर, हाँ देखो ये तो स्टेट का था, अगर यूटी का पूछेगा तो यूटी का, तो एरिया वाइज पहले तो देखेंगे अंडमान एंड निकोबार, जो आइलैंड है ना यूटी, अंडमान एंड निकोबार, उसमें। और परसेंटेज वाइज में तो लक्षद्वीप, लक्षद्वीप। ठीक है, तो ये परसेंटेज वाइज में। और अगर ओवरऑल कहा गया, अगर ओवरऑल कहेगा कि स्टेट और यूटी को मिला देंगे तो ऑब्वियस है, इसका आंसर तो बोलने का जरूरत है नहीं कि ऑब्वियस है कि मध्य प्रदेश ही होगा। लेकिन हाँ, अगर परसेंटेज वाइज में अगर बात आ जाएगा ना, तब वहाँ पे आप लक्षद्वीप लगाओगे कि अगर ओवरऑल अगर पूछ रहा है तो सबसे ज़्यादा कहाँ फॉरेस्ट होगा, तो लक्षद्वीप। लेकिन अगर यूटी स्पेसिफिक देखना, स्टेट स्पेसिफिक देखना, तब उसके हिसाब से लगाना एरिया परसेंटेज दोनों का। ठीक है, अब देखते हैं मैक्सिमम इंक्रीज, मैक्सिमम इंक्रीज इन फॉरेस्ट कवर। फॉरेस्ट कवर में कहाँ सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ, तो ये है मिजोरम, त्रिपुरा के बगल वाला मिजोरम। हमने बाकी में भी देखा है मिजोरम को। ठीक है, तो मिजोरम, फिर गुजरात। गुजरात तो याद करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ मिजोरम देख लो। और मैक्सिमम डिक्रीज, जहाँ सबसे ज़्यादा पेड़ है वहीं सबसे ज़्यादा पेड़ कट गया, तो मैक्सिमम डिक्रीज कहाँ हो गया, मध्य प्रदेश। कहाँ है सबसे ज़्यादा पेड़, तो मध्य प्रदेश, और वहीं क्या हुआ, सबसे ज़्यादा पेड़ कटा है, तो मैक्सिमम डिक्रीज इन फॉरेस्ट कवर कहाँ होगा, मध्य प्रदेश। और सबसे ज़्यादा इंक्रीज तो मिजोरम। मैनग्रोव्स में सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल में मैनग्रोव्स होगा। अगर इंडिया का मैप अगर देखते हो तो यहाँ वेस्ट बंगाल है और यहाँ पे गुजरात है, तो बस यही दोनों को ले लो, गुजरात यहाँ पे लिख देता हूँ। यही जो है फॉरेस्ट कवर, मतलब मैनग्रोव कवर में सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, फिर गुजरात। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं बिहार का। अब देखो टोटल फॉरेस्ट कवर ऑफ बिहार यहाँ पे देखा जा रहा है, तो ये डेटा आपकी मर्जी, चाहो तो याद करो, चाहो तो छोड़ दो। बट इसके नीचे जो मैं 8% लिख रहा हूँ ना, 8%, वो याद कर लो, स्टार मार्क कहीं डाल के लिख लो कि 8% टोटल फॉरेस्ट कवर जो है वो बिहार का। और ट्री कवर में अगर बात करते हैं तो ये एरिया कोई काम का नहीं, मतलब ये कोई मतलब नहीं। 2.52 ये आप जोड़ सकते हो, ये देख सकते हो, मैं बोल रहा हूँ कि 2.52% ट्री कवर देख सकते हो। तो अब देखो टोटल अगर पूछेगा हमसे, अगर कुछ पूछता है कि टोटल बताओ कि कितना है, तो हम क्या करेंगे कि 8% और साथ में 2.52, आई दोनों को जोड़ देंगे तो 10.52% ये हो गया टोटल। तो टोटल फॉरेस्ट एंड ट्री कवर, फॉरेस्ट प्लस में ट्री कवर, अगर ये दोनों को जोड़ देंगे तो 10.52%, मतलब 10.52%। उसके बाद अब आते हैं, ये इंपॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है अभी तक का पूरे लेक्चर में, कि हाईएस्ट यहाँ पे एरिया वाइज में और परसेंटेज वाइज में, तो और लोएस्ट यहाँ पे बताना। तो हाईएस्ट में मैंने लिखा कैमूर, एरिया में, परसेंटेज में भी कैमूर, लोएस्ट में शेखपुरा, शेखपुरा, और क्या होगा लोएस्ट में परसेंटेज वाइज में भी शेखपुरा, शेखपुरा। यहाँ पे एक मैप बनाता हूँ बिहार का, ये देखो यहाँ पे कैमूर है, ये आपका हाईएस्ट है, यहाँ पे है शेखपुरा, मतलब यहाँ पे जहानाबाद ये सब के बगल में। आप देखोगे ना साउथ वाले में ऐसे भी ड्राउट आया हुआ रहता है, ड्राउट हमने पढ़ा था ना कि ड्राउट होता है साउथ में, और इधर ऊपर में फ्लड रहता है नॉर्थ वाले में। तो जो लेकिन सोचो ड्राउट है उसके बाद भी हाईएस्ट है, लेकिन यहाँ क्या है ना कि ओपन डेंस फॉरेस्ट है या फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, और जो एकदम सबसे घना बना होगा ना वो आपको मिलेगा यहाँ पे, इधर मुंगेर में मिलेगा। उसके बारे में हम लोग बात करेंगे अभी, लेकिन सबसे पहले यहाँ पे देखना है क्या कि कैमूर, कैमूर, और हम लोग को यहाँ पे शेखपुरा, शेखपुरा, हाईएस्ट लोएस्ट, खत्म। अब देखो इसके बाद अगर एग्जामिनर, देखो आजकल क्या होता है ना कि पैटर्न चेंज हो रहा है, तो उसमें ना सेकंड थर्ड नंबर भी पूछने लगा है, तो थोड़ा आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, देख लेते हैं बाकी। वेस्ट चंपारण, ये तो आप लोग जानते होंगे, यहाँ पे है वेस्ट चंपारण, ये हो गया आपका सेकंड एरिया वाइज में। एरिया वाइज में मैं बार बार बोल रहा हूँ, अगर परसेंटेज होगा तो इधर हो गया जमुई, यहाँ पे जमुई में, जमुई में परसेंटेज वाइज में सेकंड। और थर्ड देख लेते हैं दोनों का, तो यहाँ हो जाएगा जमुई, ऊपर आ जाएगा, मतलब कैमूर, वेस्ट चंपारण, जमुई, यहाँ पे हो गया कैमूर, जमुई और मुंगेर,
मुंगेर में डेंस फॉरेस्ट भी है अच्छा खासा, ठीक है, लेकिन उतना करने का जरूरत नहीं है। इसमें देखते हैं शेखपुरा लोएस्ट में से, देखो शेखपुरा है बगल में, यहीं पे जहानाबाद के बगल में अरवल है, तो अरवल डाल दो, अरवल। और क्या है, बक्सर, ये हो गया लोएस्ट एरिया वाइज, इधर हो गया बक्सर, ठीक है, तो एरिया वाइज में। उसके बाद परसेंटेज वाइज में तो शेखपुरा, बक्सर और फिर सिवान, सिवान, सिवान इधर है, ठीक। तो ये हो गया आपका पूरा कंप्लीट। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसको याद कर लो, जो करना है करो, इससे क्वेश्चन आएगा एग्जाम में। ये आए चाहे वो 8% वाला आपको बताया, चाहे दोनों को जोड़ करके, जिसमें 2.52 हमने जोड़ा था ऊपर में, देखो ना यहाँ पे जोड़ा था, देखो तो 10.52 है ये, तो ये आ जाए, कुछ भी इसमें से हम लोग कर लेंगे, ठीक। अब देखते हैं जो हमने अभी बात किया था कि यहाँ नहीं बात कर रहे थे वेरी डेंस फॉरेस्ट, देखो ये आया है, इसका कोई काम नहीं है, आपको सब लोग बताएंगे याद करने के लिए, कर लो आपकी मर्जी, लेकिन कोई काम का है नहीं आपको। देखो यहाँ वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन डेंस फॉरेस्ट, ये तीनों का एरिया लिखे हुए हैं, मतलब ये देख लो, आपको देखना है तो देख लो, मैं तो नहीं देखने वाला, और मैंने बताने वाला हूँ, ठीक। टोटल बताने वाला हूँ कि 8% है, वो आप देख लो। ये एरिया भी टोटल मैं आपको बता रहा हूँ कि 7532.45 किलोमीटर स्क्वायर ये एरिया है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे हम देखते हैं कि वेरी डेंस फॉरेस्ट कहाँ होगा, बस ये देख लेंगे, ठीक है। तो कहाँ होगा, तो ये होगा वेस्ट चंपारण में। वेरी डेंस फॉरेस्ट जो बहुत जो घना जो बन रहेगा ना, वो यहाँ रहेगा वेस्ट चंपारण में, जो बहुत घना बन रहेगा। और उसके बाद जो सेकंड नंबर पे हम देख रहे हैं कि मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, यहाँ पे लिखा वेरी डेंस, उसका मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, तो ये हो गया कैमूर, कैमूर। और उसके बाद ओपन फॉरेस्ट तो भी कैमूर, कैमूर यहाँ है आपका, दोनों हो गया, ठीक है। तो मैक्सिमम फॉरेस्ट फायर, तो जहाँ सबसे घना होगा वहीं ना सबसे ज़्यादा आग लगेगा, तो कहाँ सबसे ज़्यादा घना है आपके हिसाब से, आप बताओ। तो अभी हमने देखा कि वेस्ट चंपारण सबसे ज़्यादा घना है, तो सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट फायर जो होगा वो भी कहाँ होगा, वेस्ट चंपारण में होगा। अब देखो ये डेटा मैंने निकाला है कि ISFR 2021 के हिसाब से जो इतना था एरिया हमारा, ISFR 2023 से इतना एरिया था, तो दोनों को घटा देंगे तो टोटल डिफरेंस निकल जाएगा, टोटल डिफरेंस जो कि निकल जाएगा 151.66 किलोमीटर स्क्वायर। तो ये एरिया आपका निकल गया। अब देखो इसके बाद अगर पूछ दिया, देखो ये पूछा नहीं है आज तक, लेकिन अगर पूछ दिया कि क्या होगा कि अगर ये दोनों का डिफरेंस निकाल दिए, तो टोटल देख रहे हो इंक्रीज हो रहा, प्लस यहाँ पे लगा हुआ है, तो मतलब बढ़ गया है वन, तो कितना परसेंट बढ़ गया, तो देखो टोटल में से अब जो हम लोग डिफरेंस निकालेंगे, तो किसी का परसेंटेज इंक्रीज का फॉर्मूला जानते होगे ना, कि टोटल इंक्रीज अपॉन लास्ट में जो था यहाँ पे देखो 2021 का जो ISFR 2021 का लेंगे डेटा इंटू 100 करेंगे, तो उसके हिसाब से ये करते हैं, तो 2.05% आंसर आता है, ठीक है। अब आपको वीडियो कैसा लगा ये आप देख करके बताइएगा। वही मैं देखो एक, हाँ उससे पहले भी बता देता हूँ थोड़ा सा कि ये देखो जो बात कर रहा था ना आपसे, देखो कैमूर वाले रोहतास वाले रीजन में, लेकिन ये देख रहे हो कम डेंसिटी है, और यहाँ पे ज़्यादा देखो घना है, घना कितना ज़्यादा है, ये वेस्ट चंपारण वाला इलाका है। देखो थोड़ा सा ना यहाँ पे मुंगेर ये वाला जो रीजन है, यहाँ पे भी घना वन है, और बाकी देख रहे हो सघन वन, मतलब लाइट फॉरेस्ट है, ठीक। मेन जो क्वेश्चन हमें करना है तो उस पे आते हैं, उसको कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो सेंसस से हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसका हम लोग सबसे पहले बेसिक इन्फो देखेंगे कि क्या है सेंसस। तो ये क्या है, 15वां नंबर का सेंसस था, ठीक है, 15th नंबर का। और क्या है ना कि 7वां सेंसस हुआ आज़ादी के बाद का, और इसका स्लोगन क्या था, तो आवर सेंसस आवर फ्यूचर, ये ध्यान रखिएगा, आवर सेंसस आवर फ्यूचर। अच्छा, तो पहला बार जो सेंसस है वो कब कंडक्ट हुआ है, मतलब बिहार में कभी तो हुआ होगा, मतलब पहली बार इंडिया में पहले देख लेते हैं, तो ये लिख लेते हैं इंडिया में जब हुआ तो बिहार में ही होगा ना, ऑब्वियस है, इंडिया बिहार का अलग थोड़ी होगा, एक साथ होगा ना सारे राज्यों का। तो इंडिया में कब हुआ है, कंडक्टेड इन 1872, और इसमें कौन होगा, तो लॉर्ड मायो, ठीक है, मायरी,
ठीक है, लॉर्ड मायो। उसके बाद प्रॉपर जो सेंसस स्टार्ट हुआ वो हुआ जैसे लॉर्ड रिपुन ये इन्होंने कराया था आधा अधूरा, पूरा प्रॉपर नहीं हुआ था, ठीक है। और जब ये जो मेन पूरी तरह से अगर हुआ है तो उन्होंने किन्होंने कराया था, लॉर्ड रिपन, और ये करवाया था 1881 में, 1881। बट क्वेश्चन में आपको क्या आएगा कि फर्स्ट टाइम सेंसस कंडक्टेड बाय हुम, तो लॉर्ड मायो। और इसका आंसर आप 1872 लगा के आना। अगर फर्स्ट सेंसस कंडक्टेड इन इंडिया इन विच ईयर अगर क्वेश्चन रहा तो आप ये लगा के आओगे 1872, ठीक। और दोनों का पता चल गया, लॉर्ड मायो, लॉर्ड रिपन। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट देखेंगे पॉपुलेशन पे। तो पॉपुलेशन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो ये होगा उत्तर प्रदेश। इतना बड़ा राज्य है तो उत्तर प्रदेश, ठीक। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद बिहार, ये हो गया हाईएस्ट पॉपुलेशन, ठीक है। और लोएस्ट अगर पूछता यही में तो छोटा सा कौन सा, सिक्किम, सिक्किम हो गया आपका, हो गया जो मिजोरम हमने जो पढ़ा था उधर, मिजोरम, मिजोरम का देखना इंपॉर्टेंस बहुत जगह आपको दिखेगा। क्यों, ये परसेंटेज में हमने देखा था, फॉरेस्ट वाले में याद करो, फॉरेस्ट वाले में परसेंटेज में देखा था कि कहाँ है लोएस्ट, ठीक है, हाईएस्ट, सॉरी, परसेंटेज में हाईएस्ट कहाँ है। यहाँ देखो ना, ये क्वेश्चन है, देखो ये हमने देखा था यहाँ पे परसेंटेज में, ये देखो यहाँ, यहाँ मिजोरम की बात कर रहा हूँ मैं, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं ये क्वेश्चन, देखना मिजोरम बहुत जगह आप रिपीट होगा, अभी अभी देख रहे हो आप, मिलेगा आपको, मिलते जाएगा, ठीक है। तो पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट कहाँ हो गया, तो सिक्किम में, मतलब लोएस्ट कहाँ हो गया, सिक्किम में। और कहाँ फिर सेकंड, मिजोरम में। हाईएस्ट तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और बिहार, ठीक है। अब बिहार में जैसे देखा, इंडिया में हमने देख लिया, ठीक है। अब बिहार का जब देखेंगे हम लोग तो बिहार में भी तो कहीं ना कहीं पॉपुलेशन सबसे हाईएस्ट होगा। तो पॉपुलेशन जो सबसे हाईएस्ट होगा वो बिहार में कहाँ होगा, पटना। फिर उसके बाद कहाँ होगा, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण के बगल में ईस्ट चंपारण, ठीक है। और पॉपुलेशन लोएस्ट कहाँ होगा बिहार में, तो वही अपना शेखपुरा, शेखपुरा जो ऊपर में आया था, हाँ वही शेखपुरा। और उसके बाद कौन सा होगा, छोटा सा कौन सा, शिवहर, शिवहर एकदम छोटा छोटा सा ये सब जिला है, तो शेखपुरा और शिवहर, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी का जब हम लोग बात करेंगे, ये हो गया पॉपुलेशन के बारे में। देखो पॉपुलेशन हाईएस्ट, पॉपुलेशन हाईएस्ट, पॉपुलेशन लोएस्ट, पॉपुलेशन लोएस्ट। उसके बाद अब हम लोग पॉपुलेशन डेंसिटी का बात करेंगे, तो इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी कहाँ होगा, तो अपना प्यारा बिहार, तो बिहार में। उसके बाद कहाँ होगा, वेस्ट बंगाल, फिर कहाँ होगा, केरला। पर इतना आगे तक नहीं जाना है, पर बिहार, वेस्ट बंगाल इतना आप जान लो, ठीक है। पॉपुलेशन डेंसिटी में होगा इंडिया में, इंडिया में हम लोग बात करें, ये ध्यान रखना, इंडिया में, यहाँ भी इंडिया में पॉपुलेशन डेंसिटी लोएस्ट कहाँ होगा, तो अरुणाचल प्रदेश, इतना बड़ा सा खाली खाली है। और उसके बाद फिर कौन होगा, अंडमान एंड निकोबार, ठीक। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं। उसके बाद यहाँ पे है आपका, हाँ, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट, ठीक है, हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अच्छा यहाँ बिहार का हमने ऐड नहीं ना किया, यहाँ कर देते हैं, हाँ यहाँ बिहार का अगर करेंगे तो पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो छोटा सा जिला जो है वहाँ भरा हुआ आदमी रहेगा, ज़्यादा रहेगा, तो क्या होगा, शिवहर, शिवहर छोटा सा जिला है, ज़्यादा लोग, तो शिवहर। उसके बाद आएगा पटना। ये ध्यान रखना, बहुत लोग क्या सोचेंगे कि अरे पटना है, इतना लोग रहते हैं वहाँ, पटना ही हो जाएगा, पर पटना बड़ा भी तो जिला है और शिवहर छोटा जिला, ज़्यादा लोग, तो पॉपुलेशन डेंसिटी हाई, हाई, ठीक है। और अगर लो का बात करेंगे, लो कहाँ होगा बिहार में, पॉपुलेशन डेंसिटी सबसे कम कहाँ होगा बिहार का, तो कैमूर, कैमूर नीचे में, जहाँ जंगल सबसे ज़्यादा जो हम लोग देखे थे कि नंबर चाहे परसेंटेज दोनों में कहाँ था, कैमूर, तो वही। और उसके बगल में कौन सा, तो जमुई, जमुई। ये हो गया पॉपुलेशन डेंसिटी के हिसाब से, ये लो का है, ये हाई का है, ठीक। अब हम लोग आगे देखते हैं, यहाँ पे क्या है कि हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट जो होगा इंडिया में, वो कहाँ होगा, इंडिया में मतलब पूरे भारत में जो पॉपुलेशन का ग्रोथ रेट जो होगा वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तब लिखेंगे हम लोग मेघालय, हाँ ठीक है। और लोएस्ट जो होगा इंडिया में वो होगा नागालैंड, नागालैंड, मेघालय नागालैंड दोनों नॉर्थ ईस्ट। और बिहार में जो हाईएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट होगा, बिहार में देखो यहाँ बिहार, यहाँ बिहार, तो बिहार में जो होगा वो होगा आपका मधेपुरा हाईएस्ट, तो मधेपुरा। जहाँ बाढ़ आता है ऊपर सुपौल, नीचे मधेपुरा, याद रखना
पूरा, मधेपुरा, ठीक है। तो मधेपुरा में होगा, मधेपुरा में, और जो लोएस्ट जो होगा वो होगा आपका गोपालगंज, गोपालगंज, ठीक है, लोएस्ट पॉपुलेशन ग्रोथ रेट। अब हम लोग बात करेंगे सेक्स रेशियो पे कि सेक्स रेशियो कहाँ का कितना होगा इंडिया में। आपको अभी याद हो जाएगा, देख लेना आप। देखो इंडिया का क्या है 943, बिहार का क्या है 918, तो 943 918 याद रखना। अब देखो क्वेश्चन क्या है कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो इंडिया में कहाँ होगा, तो केरला, और जो बिहार में जब आओगे तो क्या होगा गोपालगंज, गोपालगंज, और कहाँ सिवान, सिवान में। उसका लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ होगा, तो हरियाणा, हरियाणा, वहाँ पे आपको पता ही होगा थोड़ा, हरियाणा सेक्स रेशियो के मामले में सबसे लोएस्ट है। वहाँ बहुत लड़कों की अभी शादी नहीं हो रखी है, वहाँ पे प्रॉब्लम है थोड़ा इस चीज़ को लेकर के। तो हरियाणा लोएस्ट सेक्स रेशियो। सेक्स रेशियो क्या होता है कि पर 1000 मेल पे कितनी फीमेल होंगी, ठीक है। और बिहार में क्या कहाँ है सबसे कम, तो मुंगेर में है, मुंगेर। और उसके बाद एक और ले लो भागलपुर, ठीक है। अब नोट करते जाना, ये इससे क्वेश्चन लड़ेंगे एग्जाम में फॉर श्योर, आप रहो इस चीज़ के लिए, ठीक है। जो हाईएस्ट है चाइल्ड सेक्स रेशियो वो हो गया किशनगंज, किशनगंज, अररिया के बगल में किशनगंज, जहाँ ये टी का कल्टीवेशन होता है, तो किशनगंज। और लोएस्ट कहाँ होगा, तो वैशाली, वैशाली। यही हमने पढ़ा था वो नगर वधु वाला जो कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था उसको रिलेट करके इससे पहले वाले लेक्चर में, ठीक है। जो वो आर्ट एंड क्राफ्ट वाला जो पढ़ा था ना कि मेटल क्राफ्ट कहाँ होता है, तो वैशाली हमने इसी से रिलेट किया था ना, तो वही वैशाली, वहाँ सबसे लोएस्ट होगा चाइल्ड सेक्स रेशियो। अच्छा बिहार में अगर कहा जाए तो मेल और फीमेल का परसेंटेज, तो मेल होगा 52.14%, मतलब समझो 52% मोटा मोटी याद रखना, और 47.86% होगा, 47.86% क्या होगा फीमेल का। बट ये इंपॉर्टेंट है नहीं, ये मैंने ऐसे ही लिख दिया, बस पता होना चाहिए कि 52% के अराउंड मेल है और 47.86 फीमेल है, मतलब बेसिक। अब देखो लिटरेसी पे बात आया, तो लिटरेसी देखो याद, देखो ऐसे कर लो 51 61 71, याद हो गया 51 61 71, मतलब 51 61 71, ऐसे याद कर लिया। अब यहाँ पे 0.5%, 0.2%, सॉरी 0.8% और 0.2%, ये हो गया आपका बिहार का, बिहार का मेल का जो परसेंटेज जो हम लोग देखे थे तो वो 71.2%, ओवरऑल जो देखोगे वो 61.8, और फीमेल का देखोगे तो 51.5%। यही इंडिया में अगर आप देखोगे इंडिया का, इंडिया का तो वही 80.9% के पास है, 80.9% के पास है मेल का, और 73% के अराउंड, अराउंड 73% के अराउंड आपका क्या होगा ओवरऑल, और 64.6% के अराउंड आपका होगा फीमेल का, ठीक है। अब देखो बिहार में तो हमने देख लिया ये कि अच्छा ठीक है लिटरेसी रेट 71 है मेल का, मतलब 71 मेल का है, फीमेल का है 51, ओवरऑल 61। तो किस किस जैसे अलग अलग डिस्ट्रिक्ट है ना बिहार में, तो वहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा जो होगा वो मेल का पॉपुलेशन या टोटल पॉपुलेशन का परसेंट, मतलब नंबर कहाँ सबसे ज़्यादा होगा, आप ठीक है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट जो होगा सबसे ज़्यादा साक्षर होगा, तो ओवरऑल में भी रोहतास, मेल में भी रोहतास, यहाँ सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोग हैं, और फीमेल में भी रोहतास, ये तीनों में आंख बंद करके रोहतास कीजिए। लोएस्ट में पूर्णिया, 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 ठीक है, यार मिस हो गया था, हाँ पूर्णिया। और जो फीमेल में होगा ना, फीमेल में बस पूर्णिया नहीं होगा, वहाँ हो जाएगा सहरसा, सहरसा, बाल सुंदरी सॉइल सहरसा, वही वही वहाँ से याद कर लो आप, ठीक है। उसके बाद देखते हैं कि हाईएस्ट जो है लिटरेसी रेट अगर इंडिया में पूछेगा, ये क्वेश्चन आया था, मतलब इसी टाइप का क्वेश्चन बनाने का ट्राई किया था, बस 2023 कर दिया था, उसका आंसर क्या होगा केरला। यहाँ क्या है कितना है अप्रॉक्स 92%, मतलब 92.86 ऐसे समथिंग है, बट अप्रॉक्स 92% के अराउंड केरला में है आपका, अप्रॉक्स यहाँ पे ऐसे सिंबल बना दे रहा हूँ, ठीक। उसके बाद लोएस्ट लिटरेसी रेट इंडिया के किस स्टेट में होगा, वो उस पर हम लोग देखेंगे। तो मेल में कहाँ होगा, तो बिहार। ओवरऑल कहाँ होगा, तो बिहार सबसे लोएस्ट है। यहाँ कितना है, तो 61.2 61.8 अभी हमने यहाँ देखा है, तो ये लोएस्ट है कहाँ, इंडिया में, मेल में, ओवरऑल में। लेकिन जैसे ही फीमेल का बात आएगा तो राजस्थान, राजस्थान,
यहाँ साक्षरता दर सबसे कम है। और ये क्वेश्चन को ना थोड़ा सा यहाँ पे यूनिक बना देता है, तो राजस्थान को यहाँ पे ऐसे ध्यान देना कि बाकी में तो बिहार है बट ऐसे राजस्थान होगा फीमेल में। ठीक, अब देखो लोएस्ट यहाँ पे लिटरेसी रेट यूनियन टेरिटरी में बात हो रहा है, तो हाईएस्ट जो होगा, हाईएस्ट लिटरेसी रेट कहाँ होगा, किस यूटी में होगा, तो होगा आपका लक्षद्वीप में। लक्षद्वीप हाईएस्ट लिटरेसी रेट इन विच यूनियन टेरिटरी, तो लक्षद्वीप, ये होगा पुडुचेरी, पुडुचेरी, ठीक है, और लक्षद्वीप हाईएस्ट और लोएस्ट पौंडीचेरी, ठीक है। अब इसे आप एक और चीज़ ध्यान रखना, जब पूछेगा ना कि डिस्ट्रिक्ट वाइज जो सबसे बड़ा जो है ना, लार्जेस्ट जो डिस्ट्रिक्ट है ना हम लोग का, वो है कच्छ, याद रखना ये। और जो स्मॉलेस्ट है ना वो है माहे डिस्ट्रिक्ट, वही पौंडीचेरी वाला माहे, ठीक है, माहे डिस्ट्रिक्ट। ये हो गया डिस्ट्रिक्ट वाइज में सबसे लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट, ये एक्स्ट्रा फैक्ट मैं बता दे रहा हूँ यहाँ पे, ठीक। उसके बाद अर्बनाइजेशन पे आते हैं। अर्बनाइजेशन में हमने देखा है, हाँ यहाँ पे लिख रखा है, ठीक है, अर्बन बिहार का, हाँ चलिए। तो अर्बन में इंडिया का सबसे ज़्यादा जो अर्बन जो स्टेट होगा, सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन होगा, तो वहाँ क्या होगा, तो बहुत लोग कह देंगे यहाँ पे आकर के कि गोवा, बट क्या ये मैंने पूछा कि हाईएस्ट परसेंटेज, नहीं, यहाँ पे पूछा कि इंडिया में सबसे ज़्यादा अर्बनाइजेशन कहाँ होगा, तब इसका आंसर गोवा नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, महाराष्ट्र, महाराष्ट्र, ठीक है, एमएच से डिनोट कर रहा हूँ, महाराष्ट्र। उसके बाद देखो लोएस्ट अर्बनाइजेशन अगर पूछेगा इंडिया में, तो लोग आएंगे क्या बोल देंगे कि ये होगा क्या नाम है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, बट क्या यहाँ होगा, नहीं है, परसेंटेज का बात नहीं हो रहा है, तो हिमाचल प्रदेश नहीं होगा, इसका आंसर क्या होगा, यूपी। ये पॉपुलेशन ज़्यादा होगा तब ना उसके, जब से तो यहाँ मतलब लोएस्ट अर्बनाइजेशन मतलब यहाँ रूरल जो पॉपुलेशन है वो सबसे ज़्यादा है, ठीक है, रूरल पॉपुलेशन यहाँ सबसे ज़्यादा कहाँ, उत्तर प्रदेश में, और अर्बन पॉपुलेशन यहाँ सबसे ज़्यादा है कहाँ, महाराष्ट्र में, अगर नंबर वाइज पूछेगा। लेकिन अगर यहीं जहाँ अगर आ जाता है ये परसेंटेज, देखो हाईएस्ट और लोएस्ट, तब आप तुरंत लिख दो। अगर परसेंटेज वाइज अगर पूछे तब तो यहाँ पे गोवा लिखोगे कि सबसे ज़्यादा गोवा में है, और उसके बाद कहाँ पे है, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश यहाँ पे सबसे ज़्यादा गांव, मतलब समझो यहाँ पे अगर परसेंटेज में भी देखोगे तो आपका सबसे ज़्यादा गांव यहीं पे है, कहाँ, रूरल पॉपुलेशन कहाँ पे है परसेंटेज में, हिमाचल प्रदेश, ठीक, बहुत ज़्यादा है। उसके बाद अब बिहार में आते हैं, तो बिहार में देखो अर्बन पॉपुलेशन का जो परसेंटेज होगा, अर्बन पॉपुलेशन का परसेंटेज वो अभी हमने देखा था 11.3, जब 11.3 होगा तो बाकी रिमेनिंग आप खुद कर लो ना, 100 में से अगर कर लोगे तो 88.7% आप जोड़ लोगे ये दोनों को तो 100% बन जाएगा। तो खाली आप सिर्फ एक याद रखना, आप 11.3% को आप याद कर लो, हो गया काम यहाँ पे, ठीक है, अर्बन पॉपुलेशन अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। उसके बाद बिहार का हाईएस्ट जो परसेंटेज के हाईएस्ट नंबर में, और हाईएस्ट कौन सा जिला सबसे ज़्यादा मतलब अर्बन है, तो ये अगर यहाँ होगा तो पटना, फिर भागलपुर यहाँ सबसे ज़्यादा मतलब अर्बन पॉपुलेशन है। और अगर यही सेम परसेंटेज में अगर यहाँ पे बात होता तो कहाँ होता, तो पटना भी परसेंटेज में भी पटना ही है, उसके बाद कौन सा होगा, मुंगेर, और उसके बाद देन भागलपुर, अगर परसेंटेज का बात होता तो, ठीक। उसी तरह से लोएस्ट में अगर आप देखोगे तो क्या होगा, शिवहर, फिर अरवल, और सेम अर्बनाइजेशन पे ही अभी बात हो रहा है। अगर परसेंटेज में अगर देखोगे तो कहाँ होगा, समस्तीपुर और बांका, ठीक है। ये हो गया हमारा अर्बनाइजेशन कंप्लीट। उसके बाद हम लोग लैंग्वेज पे आएंगे। लैंग्वेज आप जानते हो कि टोटल हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेज है। उसके बाद मोस्ट स्पोकन लैंग्वेज जो है, ये क्वेश्चन बन सकता है। अब देखो सब तो जानते हैं हिंदी होगा पहला, लेकिन अगर जहाँ दूसरा पूछ दिया वहाँ लोग फंस जाते हैं, ये होगा बंगाली। और जो उसके बाद नेक्स्ट होगा तो मराठी, तेलुगु, तमिल ऐसे ले लो आप, ठीक। उसके बाद टोटल क्लासिकल लैंग्वेज, तो क्लासिकल लैंग्वेज कितने हैं अभी मैं पूछ रहा हूँ, पहले का नहीं, पहले तो 6 थे और अभी उसमें कितने ऐड हो गए, 5, तो टोटल कितना हो गया, 11। पहले कौन सा थे, 6, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऐसे, हाँ, पहले कौन से थे 6 जो क्लासिकल लैंग्वेज थे पहले, तो वो थे संस्कृत,
फिर यहाँ पे मैं नीचे नीचे लिखते जाता हूँ, तेलुगु, तेलुगु, तमिल, तमिल, उसके बाद कन्नड़, मलयालम और उड़िया, मलयालम और उड़िया। ठीक है, और अभी जो 5 इसमें ऐड हुआ है वो कौन से हैं, तो देखो स्टेट वाइज याद करना, मराठी बंगाली, मराठी बंगाली, प्लस में प्लस करते जा रहा हूँ, ठीक है, बंगाली। उसके बाद आप 2 जोड़ो, पहले का लैंग्वेज, एंशिएंट लैंग्वेज, प्राकृत एंड पाली, प्राकृत प्लस में पाली, ये दोनों जोड़ दिया। और लास्ट में एक बचा एसमीज, नॉर्थ ईस्ट का। हाँ, तो ये टोटल हो गए 11। अभी जो हमारे पास लैंग्वेज का हो गया टोटल, क्लासिकल जो लैंग्वेज है वो है 11 हम लोग को देख लिए, क्योंकि ये रिसेंटली ऐड हुआ है। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, इसको आप ध्यान रखना, ये क्वेश्चन पे आप ध्यान रखना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं, रिलीजन पे आते हैं, ठीक है, क्योंकि रिलीजन का भी बात उसमें हुआ है हमारे सेंसस में। तो सबसे जो ज़्यादा है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ऊपर में, हाँ, यहाँ पे हिंदू फॉलोअर, हिंदू के फॉलोअर, फिर उसके बाद मुस्लिम, क्रिश्चियन, क्रिश्चियन के बाद आप सिख, बुद्धिस्ट, जैन, बुद्धिस्ट, जैन, ये सब तो 0% मतलब बहुत कम है, 0 समथिंग ऐसे हैं, ठीक है। और कुछ 87, 88, 80 के पास हिंदू हैं, उसके बाद मुस्लिम हैं 13, 14। तो वो ऐसे बिहार का है, ये देख लेना, ठीक। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि हाईएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ होगा, मतलब किसका होगा, तो हाईएस्ट सेक्स रेशियो क्रिश्चियन का होगा, क्रिश्चियन। और लोएस्ट सेक्स रेशियो तो सिख। रिलीजन है, बस ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बस देख लेना। बुद्धिस्ट सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो महाराष्ट्र में। क्रिश्चियन सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, तो नागालैंड में। इससे क्वेश्चन बनता है तो नहीं बनता है, बस ये हम लोग देख ले रहे हैं, बस देख ले रहे हैं। हाईएस्ट लिटरेसी रेट जैन में है, लोएस्ट लिटरेसी रेट मुस्लिम है, मुस्लिम, हाँ, ठीक है। तो ये रिलीजन वाइज हो गया, ठीक। नेक्स्ट देखते हैं ट्राइब्स। इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, इससे क्वेश्चन जरूर बनता है, इसको अच्छे से करना है। अब देखो इंडिया में ना, देखो यही क्वेश्चन है कि इंडिया में लोग सोचते हैं क्या कि सबसे ज़्यादा गोंड है, या फिर सोच लेते हैं संथाल है, बट ये क्या सच्चाई है, नहीं। सबसे ज़्यादा भील है, फिर गोंड है और फिर संथाल है। लेकिन हाँ, अगर बिहार का बात करता तब संथाल तुम लगा सकते हो, संथाल, फिर ओरांव, ठीक है, वैसे ओरांव ये बिहार का है, ठीक। अब देखो यहाँ पे मैंने इंडिया का बात किया है, इंडिया का, और यहाँ पे मैंने बिहार का बात किया है, ये इंडिया का और ये बिहार का। तो बिहार में जो पॉपुलेशन है परसेंटेज में ट्राइब का, वो कितना है, 1.3%। कितना है, 1.3%। और इंडिया में ट्राइब कितने हैं, तो 8.6%, ठीक। अब इसमें हम लोग देखेंगे क्या कि इंडिया का हाई लो नंबर में और परसेंटेज में, तो हाईएस्ट कहाँ होगा ट्राइब्स, तो यहाँ एमपी में होंगे, ठीक है। हाईएस्ट जो शेड्यूल ट्राइब होंगे इंडिया में, और जो लोएस्ट मैंने कहा था ना वो मिजोरम, याद रखना, तो वही मिजोरम, मिजोरम में वहाँ पे क्या लोएस्ट होगा नंबर में, नंबर भाई छोटा सा है तो नंबर में लोएस्ट होगा। उसके बाद देखो यहाँ परसेंटेज का बात कर रहा है, तो परसेंटेज में हाईएस्ट हो जाएगा मिजोरम, यहाँ से यहाँ आ जाएगा मिजोरम, मिजोरम, ठीक। और जो लो होगा वो कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश में क्या सबसे ज़्यादा होगा, तो शेड्यूल कास्ट होगा, शेड्यूल ट्राइब कहाँ होगा परसेंटेज में लोएस्ट, तो उत्तर प्रदेश में। अब बिहार में जब बात करते हैं हम लोग सेम, तो अपना वेस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण परसेंटेज हो चाहे नंबर हो, दोनों जगह वेस्ट चंपारण टॉप करेगा। और साथ में जो छोटा सा जिला है शिवहर, वहाँ पे लोएस्ट होगा। और इधर होगा खगड़िया, परसेंटेज में खगड़िया में लोएस्ट है, ठीक। अब देखो टॉप 5 डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार विथ हाईएस्ट ट्राइबल पॉपुलेशन, जो 5 डिस्ट्रिक्ट हैं। तो हमने ये क्वेश्चन देखा था ना, वेस्ट चंपारण। अब वेस्ट चंपारण नहीं रहेगा तो कौन सा आंसर होगा, तो कटिहार, और कुछ नहीं लगाना है, कटिहार। फिर कहाँ, पूर्णिया, उसी के ऊपर है, ठीक है, पूर्णिया, यहाँ पे पूर्णिया मैंने लिखा है, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट हो गया बांका, एंड लास्ट में सिवान। देखो ये लेक्चर लंबा होने वाला है, बट इसका आउटकम आपको सही मिलेगा। जब एग्जाम में आप देखोगे ना तो आपको सही लगेगा कि हाँ कुछ तो वर्थ इट था वो लेक्चर, ठीक। तो इंडिया में आप जब देखोगे, इंडिया में यहाँ पे हाई
यहाँ पे लो, हाई लो, नंबर वाइज परसेंटेज वाइज, नंबर वाइज परसेंटेज वाइज, आप भी चार्ट बना लेना, ठीक है, ऐसा नंबर परसेंटेज ये सब का। तो इंडिया में शेड्यूल कास्ट जो होंगे वो सबसे ज़्यादा कहाँ होगा, उत्तर प्रदेश में, और उसके बाद कहाँ होगा परसेंटेज में, अगर यही पूछेगा तो पंजाब में, लेकिन अगर लोएस्ट पूछेगा तो मिजोरम, मिजोरम में शेड्यूल कास्ट कम होंगे, मिजोरम में शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज भी कम होगा। अभी हमने देखा था ना यहाँ पे शेड्यूल ट्राइब में मिजोरम, ये देखो यहाँ पे देखो, यहाँ पे मिजोरम, मिजोरम ये दोनों जगह दिखा था, कहाँ लो में, और यहाँ भी कास्ट में भी लो में रहेगा नंबर में, बट परसेंटेज में वहाँ टॉप कर गया था शेड्यूल ट्राइब के परसेंटेज में, पर शेड्यूल कास्ट के परसेंटेज में टॉप कौन करेगा, यहाँ पंजाब, यहाँ लो ही में रहेगा ये, ठीक है। और बिहार का जब देखेंगे तो बिहार में कहाँ होगा, गया में, दोनों जगह गया गया यहाँ पे हम लोग फिल कर लेंगे हाईएस्ट में, और लोएस्ट में कहाँ होगा, शिवहर, छोटा सा है शिवहर, और साथ में किशनगंज, किशनगंज। यहाँ पे क्या होगा कि शेड्यूल कास्ट का परसेंटेज लोएस्ट होगा। अब हम लोग बात करेंगे कि मतलब इंडिया में टोटल कितना परसेंट है शेड्यूल कास्ट, तो वो हो गया 16.6%, और ये परसेंटेज में अगर देखेंगे तो शेड्यूल कास्ट कितना होगा, तो इंडिया में मतलब बिहार में तो 15.9%। ये हो गया बिहार का डेटा, बिहार, ये हो गया इंडिया, इंडिया का, ठीक। अब देखते हैं लास्ट, अब खत्म हो गया, बस ये लास्ट है, यहाँ तक बस अपने बियर अगर कर लिया तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। तो ये लास्ट है कि कब हुआ पब्लिश्ड कास्ट सर्वे, कितने तारीख को, तो 2 अक्टूबर 2023 को, किसके द्वारा किया गया, तो जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट, जीएडी, जनरल एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट ऑफ बिहार के द्वारा किया गया है, ठीक। उसके बाद देखो, अब देखो जनरल में कितने हैं, तो 15.5%, इसको दो पार्ट में ब्रेक कर दो आप, जो होंगे एक हिंदू और यहाँ हो जाएगा मुस्लिम, जनरल में ही, ठीक है। तो हिंदू में जो जनरल हैं वो 10.7% है, और मुस्लिम में जो जनरल हैं वो 4.8% है, ठीक। ओबीसी में भी उसी तरह से दो बाइफर्केशन होगा, एक होगा, पहले लिख देता हूँ ये टोटल नंबर, यहाँ पे 63.1% टोटल हो गए ओबीसी, और उसमें भी दो पार्ट होगा, एक होगा ईबीसी और दूसरा होगा बीसी। तो ईबीसी का 36% और बीसी का हो गया 27.1%। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखते हैं शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब, ये दोनों का। तो अब देखो दोनों में 0.7 कॉमन रहेगा, ये हो गया 1.7% शेड्यूल ट्राइब, और शेड्यूल कास्ट 19.7%, जो कि देखो दोनों बढ़ा है। देखो यहाँ पे शेड्यूल कास्ट का हमने कितना देखा था, 15.9% देखा था, देखो यहाँ पे हमने 15.9, और ये अभी इंक्रीज होकर के कितना हो गए हैं यहाँ पे, तो 19.7%। तो अच्छा ठीक है, लास्ट बस इतना बस बता देता हूँ, हाँ बस बता देता हूँ कि टोटल नोटिफाइड कास्ट इन बिहार इज 2015, और आपको पता ही होगा कि इसके